नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। आपको सीधे लिए चलते हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें भाषण सुनने और उनके बॉडी लैंग्वेज के बाद कि भाजपा काफी घबराई हुई है, भाजपा काफी नर्वस है। उस रैली के बाद से कई लोगों के मेरे पास पत्रकारों के भी फोन आए कि सर अब चुनाव कराएंगे क्या टाइम पे, ये लोग कहीं डिले तो नहीं कर देंगे। एक चीज जो साफ साफ आज रैली से निकल के आई कि बीजेपी के पास दिल्ली चुनाव के लिए कोई भी पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। वो पूरा का पूरा चुनाव नेम कॉलिंग, भला बुरा बोल के नेगेटिव पूरा चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने मुझे झूठा बोला, उन्होंने मुझे एनार्किस्ट बोला, उन्होंने मुझे भगौड़ा बोला, उन्होंने मुझे धरना करने वाला बोला, काफी कुछ बोला उन्होंने मुझे। हमने कभी भी इस किस्म की व्यक्तिगत गाली गलौज और भला बुरा बोलने वाली राजनीति नहीं की। हमने हमेशा पॉजिटिव मुद्दों की राजनीति हम लोगों ने की है। अगर कोई व्यक्ति कोई भ्रष्टाचार करता है तो हम भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, उस आदमी की पर्सनालिटी के ऊपर हम कभी भी कमेंट नहीं करते। तो जो कुछ उन लोगों ने नेगेटिव मेरे बारे में बोला उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आज सभी नेताओं के भाषण में एक चीज तो निकल के आई, 49 दिन की सरकार के ऊपर उन्होंने एक ने भी कुछ नेगेटिव नहीं बोला। तो आज एक तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 49 दिन के काम को सर्टिफिकेट दिया है कि काम अच्छा था। उन्होंने कांग्रेस के काम को 15 साल को लताड़ा, उन्होंने काफी और चीजें बोली, लेकिन मैं एनार्किस्ट हूं, मैं धरना करता हूं, मैं ये करता हूं। 49 दिन की सरकार के बारे में एक भी लाइन उन्होंने नेगेटिव नहीं बोली। इसका मतलब हमने काम तो अच्छा किया। दिल्ली की जनता भी कह रही है और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है। ये वही रामलीला मैदान है जहां से अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, जहां पे अन्ना हजारे जी ने धरना किया था। ये वही रामलीला मैदान है जिसमें आजादी के बाद का शायद सबसे बड़ा धरना हुआ था आज तक का। ये वही रामलीला मैदान है जिसमें पूरे देश के लोग सड़क पे भ्रष्टाचार के खिलाफ उतर के आए थे। और आज उसी धरने का, उसी रामलीला मैदान से मजाक उड़ाया गया। ये ठीक नहीं है। 6 महीने पहले चुनाव हुए थे इस देश के अंदर। उन चुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे वादे किए थे। अभी 6 महीने के अंदर ही वो सारे वादे भूल गए वो लोग। आज उनके एक के ऊपर भी चर्चा नहीं की उन लोगों ने। इन 6 महीने के अंदर उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, ये तो अलग बात है, लेकिन आज उन्होंने वो सारे वादों के ऊपर एक भी वादे के ऊपर चर्चा नहीं की और नई बातों की बात कर रहे थे। उन्होंने वादा किया था दिल्ली लोकसभा चुनाव के पहले भी और विधानसभा चुनाव के पहले भी कि दिल्ली में 30% बिजली के दाम कम करेंगे, 30% बिजली के दाम कम करेंगे। उन्होंने पिछले 6 महीने में 1 भी % कम नहीं किया, उल्टे 2 बार बिजली के दाम बढ़ाए। उन्होंने यू टर्न लिया, उन्होंने वादा खिलाफी करी और आज उसके ऊपर एक भी चर्चा भी नहीं की उन लोगों ने। आज उन्होंने एक नया वादा किया है दिल्ली की जनता से कि उनके पास कोई स्कीम है, कोई बल्ब लेके आए हैं। वो बल्ब लगाने से साल में लोगों के 300 रुपए एक साल में बचत होगी, मतलब 25 रुपए एक महीने में बचत होगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पिछली बार 49 दिन में हमने दिल्ली वालों के बिजली के बिल आधे कर दिए थे। अब सरकार बनेगी, दोबारा बिजली के बिल आधे करेंगे। मतलब कि किसी का 4000 रुपए का बिल आता है तो वो 2000 का हो जाएगा, किसी का 3000 का बिल आता है तो 1500 का हो जाएगा, किसी का 2000 का बिल आता है तो वो 1000 का हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि वो आए तो वो साल में 300 रुपए की बचत करेंगे, मतलब हर महीने 25 रुपए की बचत करेंगे। तो लोगों को ये तय करना है कि बिजली के बिल आधे चाहिए कि 25 रुपए महीने की बचत चाहिए।
दिल्ली में बिजली के बिल तो हम ही आधे कर सकते हैं, दिल्ली में बिजली के बिल तो हम ही कम कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तो आम आदमी पार्टी के पास ही है, जो बीजेपी वालों के पास नहीं है। फिर पिछली बार इन्होंने वादा किया था पूरे फुल स्टेटहुड का, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे दिल्ली को। मैं सारी मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूं कि परसों से आप लोग याद दिला रहे हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी को कि भाई आपने ये वादा किया था, आपने ये वादा किया था, आपने ये वादा किया था। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जी इस पे कुछ बोले, लेकिन उन्होंने इसकी भी उन्होंने गौर वो कर दिया, उन्होंने भूल गए उस वादे को भी, वो उसको भी उन्होंने तवज्जो नहीं दी। फिर इन्होंने चुनाव के पहले वादा किया था एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे, जहां झुग्गी है वहीं मकान बना के देंगे। और एक बार नहीं कई बार वादा किया इन्होंने, एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे। पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से एक के बाद एक दिल्ली में झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, हर व्यक्ति यही कहता है जी ये तो यू टर्न सरकार है, जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। एक के बाद एक झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं ये लोग। इन्होंने रंगपुरी की झुग्गियां तोड़ दी, बसंत कुंज की झुग्गियां तोड़ दी, ओखला की झुग्गियां तोड़ दी, वजीरपुर की झुग्गियां तोड़ दी। आज फिर से एक शगुफा लेके आ गए, एक फिर से वादा लेके आ गए कि हम 2022 तक मकान बना के देंगे। तो जो ओखला की झुग्गियां तोड़ी है वो 7 साल इंतजार करेंगे क्या? वो तो बेचारे सड़क के ऊपर अपने बच्चों के साथ इतनी ठंड के अंदर जी रहे हैं। आप सारी दिल्ली की झुग्गियां तोड़ दोगे और कहोगे कि 2022 तक आपको मकान बना के देंगे, तो वो जाएंगे कहां, रहेंगे कहां, जिएंगे कैसे वो? गुजरात के अंदर पिछले चुनाव के पहले इन्होंने कहा था 50 लाख नए मकान बना के देंगे, 5000 मकान भी नहीं बनाए। तो वादा ही वादा करते हैं और अगले चुनाव में, मतलब 2 महीने बाद अगर अगला चुनाव, उसमें पिछले वादे भूल जाते हैं, नए वादे लेके आ जाते हैं। तो दिल्ली की जनता तो कह रही है, सारे मैं तो झुग्गियों के अंदर खूब घूमता हूं, झुग्गी के लोग कह रहे हैं जी अभी हमारे बच्चे सड़क पे जी रहे हैं, ये कहां जाएं? इन्होंने सारी झुग्गियां तोड़ दी एक के बाद एक। अब तो वहां पे नारा चल रहा है, जब जब भाजपा आई है झुग्गियों पे आफत लाई है। फिर उन्होंने कहा रिश्वतखोरी पे, आज इन्होंने कहा कि अभी तो 7 महीने लग गए प्रधानमंत्री का दफ्तर साफ करने में, आपकी गली तक भी पहुंचेंगे, पता नहीं कितने टाइम लगेगा जी। अभी तो मैं भी सरकार में था, अभी तो प्रधानमंत्री का शुरू हुआ है, उसके बाद सेक्रेटरी लेवल पे आएंगे, फिर एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे आएंगे, फिर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे आएंगे, फिर डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का नंबर आएगा। अगर एक लेवल पूरा करने में 7 महीने लग गए तो आपकी गली का नंबर तो पता नहीं कब आएगा। वहां तो क्लर्क है जो हमारे से पैसे लेता है, वहां तो एक ऑर्डिनरी कर्मचारी है। हमने 49 दिन में दिल्ली से रिश्वतखोरी खत्म कर दी थी, 49 दिन में। 7 महीने में ये लोग नहीं कर पाए। पूरी दिल्ली आज मानती है। इवन एमसीडी के अंदर भी एक मीटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें सारे काउंसलरों ने कहा था ये केजरीवाल ने 49 दिन में रिश्वतखोरी कम कर दी थी, हम नहीं कर पा रहे। तो इसके 2 ही निष्कर्ष निकल सकते हैं जी। एक तो ये कि या तो इनको करना नहीं आ रहा, रिश्वतखोरी कम नहीं करनी आ रही इन लोगों को। ये कह रहे हैं ना गवर्नेंस आती है, गवर्नेंस आती है, गवर्नेंस भी नहीं आ रही। धरना भी नहीं करना आता, गवर्नेंस भी नहीं आती। हमको धरना भी करना आता है, हमको गवर्नेंस भी आती है। तो या तो इनको करना नहीं आ रहा या इनकी नीयत खराब है। अगर करना नहीं आ रहा तो हमको बता दे, हमको आता है, हमने करके दिखाया था, हम सिखा देंगे इनको। लेकिन लगता है नीयत ही खराब है। तो रिश्वतखोरी को तो हम ही कम कर सकते हैं जी। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए मकान तो आम आदमी पार्टी बना सकती है, लोगों को भरोसा तो आम आदमी पार्टी पे है। रिश्वतखोरी हमने कम करके दिखाई थी और दिल्ली में सरकार बनेगी तो दोबारा दिल्ली को रिश्वतखोरी से मुक्ति दिलवा के दिखाएंगे। फिर जब इन्होंने चुनाव लड़े थे पिछले वाले, इन्होंने कहा था महंगाई दूर करेंगे, नारा भी दिया था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज अमित शाह जी ने तो कहा कि महंगाई कम हो गई है। मैं बताना चाहता हूं उनको कि 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार में मटर 15 रुपए किलो मिला करते थे। आज अमित शाह जी को तो मटर खरीदने नहीं जाना पड़ता, वो तो हम ही जाते हैं, आम आदमी ही जाता है। मैं जाता हूँ, मेरी वाइफ जाती है, मेरी मदर जाती हैं। मैं अपनी मदर से पूछता रहता हूँ, मम्मी से पूछता रहता हूँ, मम्मी ने बताया 40 रुपए किलो हो रहे जी आजकल मटर।
50 रुपए किलो हो रहे हैं मटर। पिछले साल 15 रुपए में मिला करते थे 49 दिन की सरकार में, आजकल 50 रुपए मटर हो रहे हैं। गोभी पिछले साल 8 रुपए किलो थी जी, आज 60 रुपए किलो हो रही है गोभी। कह रहे हैं महंगाई कम कर दी हमने। पिछले साल गाजर 10 रुपए किलो थी, इस बार 40 रुपए किलो हो रही है। 4-4 गुना 5-5 गुना लोगों के घरों में सब्जियां नहीं बन रही। आप मजाक उड़ा रहे हो दिल्ली के लोगों का, आप कह रहे हो महंगाई कम कर दी। फिर पिछली बार इन्होंने कहा था बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। आज नारी को तो भूल ही गए। उल्टे पिछले कुछ दिनों में जो बातें सुनने को आ रही है, ऐसे लगता है जैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ है। कोई कहता है इनका 4 बच्चे पैदा करो। एक तरफ पूरी देश की जनता जानती है कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, परिवार नियोजन की कितनी जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी मैसेज दे रही है कि हर महिला को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उनका खर्चा कौन उठाएगा? और क्या महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन है? दूसरा ये कहते हैं लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने देंगे। तीसरा ये कहते हैं लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं यूज करना चाहिए, लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, लड़कियां जो कपड़े पहनती हैं उससे रेप होते हैं। ये इनकी समझ है। तो महिलाओं को तो अब ये कन्वीनियंटली न केवल भूलते जा रहे हैं, पूरी की पूरी पार्टी अब महिलाओं के खिलाफ रोज बयान देती है। और महिलाएं अपने आप को कभी उन्होंने इतना सुरक्षित महसूस नहीं किया जितना आज। तो बीजेपी नर्वस नजर आ रही है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। और भी कई बातें कही आपने, सुनी होगी, आपको और सुनाएंगे क्या कुछ कहा उन्होंने, लेकिन रुकना होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं उनके पास मुद्दे क्या हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि बिजली के बिल कैसे कम करेंगे। केजरीवाल एनार्किस्ट है, इससे दिल्ली की बिजली का बिल सॉल्व हो गया, इससे रिश्वतखोरी बंद हो गई। मैं जो भी हूं, मैंने 49 दिन में काम करके दिखाया था। मैंने रिश्वतखोरी बंद कर दी दिल्ली के अंदर। हमारी सरकार ने बिजली के बिल आधे कर दिए थे, हमने पानी मुफ्त कर दिया था, सीएनजी का रेट 50 रुपए से 35 रुपए कर दिया था। हमने कितने काम करे थे सर 49 दिन में। इनसे 7 महीने में एक काम भी नहीं हुआ जो जनता के सीधे बेनिफिट का हो। एक तो साफ पलटवार करते हुए और कटाक्ष करते हुए कि यू टर्न की ये सरकार है बीजेपी की सरकार। जितने भी वादे किए, एक भी वादे पर आज चर्चा नहीं की नरेंद्र मोदी। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कई आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। उन्होंने मुझे झूठा बोला, उन्होंने मुझे एनार्किस्ट बोला, उन्होंने मुझे भगौड़ा बोला, उन्होंने मुझे धरना करने वाला बोला, काफी कुछ बोला उन्होंने मुझे। हमने कभी भी इस किस्म की व्यक्तिगत गाली गलौज और भला बुरा बोलने वाली राजनीति नहीं की। हमने हमेशा पॉजिटिव मुद्दों की राजनीति हम लोगों ने की है। अगर कोई व्यक्ति कोई भ्रष्टाचार करता है तो हम भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, उस आदमी की पर्सनालिटी के ऊपर हम कभी भी कमेंट नहीं करते। तो जो कुछ हम लोगों ने नेगेटिव मेरे बारे में बोला उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।